हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। वेलकम टू द चैनल वीडियो कोचिंग। और हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशियबिलिटी देखा। आज हम डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट 2 देखेंगे। जिसने वाले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी हम सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड वीडियो है। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज देख लेंगे। सेकंड हम प्रूव करेंगे, प्रूफ ऑफ x की पावर n को अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy dx तो आंसर n x n -1 आएगा। थर्ड हम प्रूव करेंगे कि एवरी, ये थ्योरम है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एंड फोर्थ हम करेंगे बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझने की भी इंपॉर्टेंट, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इजी पहला हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ये आज का हम ये पैटर्न चलाएंगे, ये प्रूफ करेंगे, फिर ये। ठीक है, तो चलते हैं, पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं कुछ। और फॉर्मूलाज में है क्या कि फॉर्मूलाज में अगर हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, लेट्स सपोज उसमें u v, तो u v लेके कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज u और v दो फंक्शन, राइट। अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा? सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन। तो इस टाइप से हमारा डिफरेंशिएशन आएगा। दो मल्टीप्लीकेशन में है फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन इसका इस टाइप से आएगा। क्वेश्चन में करवाऊंगा तो और इजी पड़ जाएगा, फॉर्मूला याद। दूसरा dy dx, अगर ये डिवाइड में u अपॉन v, तो इसका डिफरेंशिएशन सेम हो जाएगा, बीच में माइनस लग जाएगा और अपॉन में नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे, dy dx करेंगे फर्स्ट फंक्शन का मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन। ये तो हमारा इनटू का हो गया, अगर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई में। अगर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिवाइड में, तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो ये हमारे दो जनरल फॉर्मूले हैं, तो इसको ध्यान में रखना। अब एक दो चीज और है जो हम बेसिक, बाकी तो हम क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन आता रहेगा वैसे हम करते रहेंगे, रट के फायदा है नहीं। तो एक हमारा बहुत ही बेसिक चीज आता है जिसका हम प्रूफ भी देखेंगे कि अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी x की पावर n का, तो ये जनरल है, सिंपल, ये तो पता ही है। तो आंसर आता है nxn -1, पता है सबको। लेट्स एग्जांपल अगर मैं लेता हूं x3, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं dy dx x3, तो आंसर विल बी 3x², यानी इसमें से 1 कम हो जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। एज सेम एज x² का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा 2x भाई। यहाँ पे 1 कम 2 -1, इसको देखेंगे कैसे, 2 -1, ये 2 इधर आ जाएगा, x2 -1 है ना। तो ये जनरल है, तो ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, पहला। दूसरा dy dx, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं, अगर sin x का डिफरेंशिएशन करता हूं, इसको मैं बाद के वीडियो में प्रूव करके दिखाऊंगा ज्योमेट्रिकली, ठीक है, ग्राफ के थ्रू। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, dy dx sin cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, राइट। है तो बहुत सारे भी, इन जनरल अभी मैं इतना ही समझा रहा हूं, इतने से हमारा काम अभी चल जाएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हम अप्लाई करते जाएंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो dy dx अगर मैं 10x का डिफरेंशिएशन करता हूं
तो आंसर आएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो इतना जनरल नहीं, हम ये सिर्फ इसको प्रूव करेंगे, इसका प्रूफ चाहिए हमें। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं और प्रूफ देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू। तो हमें पता है क्या है एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स हमें पता है ना क्या होता है, क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इन जनरल। ये सुनो, क्लियर है? ठीक है, तो एक ही जगह हमने ये फंक्शन ले लिया, हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है, तो इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि एफ एक्स है हमारे पास। तो प्रूफ ही देख रहे हैं ना, प्रूफ देखते हैं इसको, प्रूफ देखते हैं। ठीक है, यही चीज कर लिया, एफ एक्स हमने, एफ एक्स हमारा ये है, इसको हटा देते हैं, फॉर्मूला में हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा ये है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन। याद रखना है, एक बार कनेक्ट कर लो उसके बाद भूलना नहीं है। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अगर यहां पे एफ एक्स एक्स की पावर एन है तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, बताओ, एक्स की जगह एक्स प्लस एच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच टू द पावर एन माइनस व्हाट इज एक्स, एफ एक्स, इट इज एक्स एन अपॉन एच। समझ रहे हो? अब देखो x प्लस एच की पावर n, हमें एक्सपोनेंट पता है ना, सॉरी बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या होता है x प्लस एच की पावर n, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, nc0 x की पावर n h की पावर 0। ये सुनो, सेकेंड वाले का इंक्रीज होता जाता है, फर्स्ट वाले का डिक्रीज होता जाता है, और ये nc0 nc1 nc2 होता है, 11th में पढ़ा था। nc1 x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1, इसको एक्सपेंड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, nc2 x की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर, है ना, 1 2 0 1 2, फिर प्लस डैश डैश डैश, मैं लास्ट का टर्म ले लेता हूं, ncn। ठीक है, ncn इसको यहां लिख देते हैं, ncn x की पावर n, x की पावर 0 n माइनस n 0 h की पावर n, ये हो गया लास्ट टर्म। तो इसको ऐसे हमने एक्सपेंड कर दिया। तो अगर अब हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं nc0 को एक्सपेंड करूं, अगर मैं nc0 को एक्सपेंड करूं तो क्या हो जाएगा, nc0 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल 0 n माइनस 0 n, n से n कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1। ठीक है, क्या आ गया 1, तो इसको लिखूंगा नहीं, h की पावर 0 भी 1, तो x की पावर n यहां पे बच जाएगा, तो लिख दूंगा मैं इसके x की पावर n प्लस nc1, nc1 क्या था, फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 1, तो n माइनस 1 n ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा, n x n माइनस 1 है यहां पे, क्या है, n माइनस 1 h की पावर 1, तो ये हो जाएगा h प्लस nc2 क्या होता है, फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, n का मतलब n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, इसको जनरली ऐसे लिख, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसका तो हो गया कंप्लीट x की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस, अब मैं n वाला टर्म ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं n वाला, फिर इसको लिखेंगे हम डैश डैश डैश, फिर प्लस nCn तो 1 हो जाता है ना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, nc0 और nCn 1 होता है। ठीक है, तो 1 हो गया, x की पावर 0 इज ऑल्सो 1, h की पावर n, द आंसर हियर h की पावर n। फिर इसका तो काम हो गया ना, इसका काम हो गया, अब मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस, इसको भी तो लिखूंगा मैं, x की पावर n अपॉन h। ठीक है, माइनस x की पावर n से x की पावर n कैंसिल। ठीक है, तो आगे क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x की x n माइनस 1 h प्लस n माइनस 1 x की पावर n माइनस, यहां पे फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर प्लस डैश 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 h की पावर n, इतना ही तो बचेगा, और होल अपॉन में आ जाएगा h। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसको, अब तो शायद सॉल्व कर भी लिया होगा, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, हो गया सॉल्व,
लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगर मैं इसमें से सारे में से h कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं इसको h कॉमन ले लेता हूं और अपॉन में तो h यहां पे ले लेता हूं, इस अपॉन को h ले लेता हूं, तो यहां पे क्या बचेगा nx n माइनस वन, nx n माइनस वन, यही तो हमें चाहिए। इसका मतलब बाकी टर्म जीरो करना, जीरो होगा ही होगा। तो h अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे तो ये बचेगा n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू x की पावर n माइनस टू h, ये सुनो, फिर प्लस डैश 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 h की पावर n माइनस वन, क्योंकि h एक बाहर निकाला है ना, और अपॉन हो जाएगा, अपॉन तो है ही नहीं, सॉरी, ये हो गया हमारा h ही रहेगा। अब h तो यहां पे ले लिया, h से h कैंसिल, तो बचा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैं इसमें f डैश x लिखना भूल गया, ठीक है, यहाँ पे f डैश x ही है ये, n x n माइनस वन, अच्छा सॉरी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, nx n माइनस वन प्लस, देखो अच्छा दोबारा लिख दिया ना मैंने इसको, अब देखना इसमें डायरेक्टली करता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो x h कैंसिल हो गया, यहां बचा n x n माइनस वन, तो लिमिट नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली इसको पुट कर देता है, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो n x n माइनस वन में तो कुछ है नहीं, h का टर्म नहीं है, h टेंडिंग टू 0, इसमें 0 0 0, तो ये सारा का सारा टर्म कितना हो जाएगा, 0 0 डैश 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 प्लस 0, द आंसर विल बी f डैश x इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये प्रूफ पता होना चाहिए, ठीक है, ये 11th का चीज है, लेकिन मैंने यहां पे करवा दिया है जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि x की पावर n का एन एक्स एन माइनस वन कैसे आया, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो f डैश x की वैल्यू आ गई, हम वैसे ही साइन का भी कर सकते हैं, लेकिन वो खुद से ट्राई करना बहुत ईजी है, यही मेथड है। तो हम अब स्टार्ट करते, एक चीज है कि भाई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा, क्वेश्चन है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा। और इसका रिवर्स में एक बात कर रहा हूं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो सबसे पहला हमारा थ्योरम ये आता है कि ये थ्योरम है कि इफ फंक्शन is differentiable, so function must be, or we can say function is continuous। if function is differentiable, अगर कोई function differentiable है, if a function is differentiable, so the function is continuous। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंफर्म कंटिन्यूअस होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, वो तो कंटिन्यूअस का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन इसका उल्टा हमेशा ट्रू नहीं होता है। और इसको, इस स्टेटमेंट को और कैसे लिख सकते हैं, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस if the function is continuous if and only if the function is differentiable, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें समझते हैं if a function is differentiable so the function is continuous। let's suppose हमें पता है ना, कोई फंक्शन ले लिया हमने, कोई भी फंक्शन हमने fx फंक्शन ले लिया, ठीक है, तो इसको प्रूफ देखते हैं, ठीक है, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में मैं क्या लूंगा, f डैश x लूंगा ना, f डैश x इज इक्वल्स टू, अब मैं कुछ दूसरा ले रहा हूं, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और यहां पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू c। मैंने पिछले वीडियो में बोला था, सस्पेंस छोड़ा था, ये भी वही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वहां पे हमने पॉइंट ले लिया था, यहां पे हमने इस टाइप से ले लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं कभी बीच में वीडियो में इसको करवा दूंगा, ठीक है। तो ये भी वही है, इट इज द पार्ट ऑफ लिमिट, ये सेम है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश x इज इक्वल टू f, क्या था, a प्लस h माइनस f, अच्छा x के टर्म में ले लेता हूं मैं इसको, एफ एक्स अपॉन h, यही है, सेम है, लेकिन इसमें हमने पॉइंट x प्लस h एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन हमने इसमें कोई x, a प्लस h को हमने x माना है, और कोई पॉइंट है जो x को मैंने c माना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं एक चीज ये ले लेता हूं
कि एफ एक्स माइनस एफ सी, ये प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है ना, ये प्रूफ ही देख रहे हैं। एफ एक्स माइनस एफ सी में क्या कर रहा हूं मैं, एफ एक्स माइनस एफ सी में डिवाइड कर रहा हूं क्या, एक्स माइनस सी से तो मल्टीप्लाई थी, एक्स माइनस सी से मुझे करना होगा, तो अब मैं क्या लगा रहा हूं, लिमिट लगा दे रहा हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी में लिमिट लगा रहा हूं, दोनों तरफ लगाऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल्स टू लिमिट, क्योंकि मैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा हूं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मैं ले कहां से रहा हूं, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और चलो इसको भी मैं एक्स माइनस सी, ये हो गया, इसमें लिमिट लग गया। तो अब मैं क्या करूं, लिमिट को अलग कर रहा हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ सी, ठीक है। अब मैं इसको अलग कर रहा हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और इसमें भी लिमिट में अलग कर रहा हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स माइनस सी। तो देखो अगर मैं एक्स टेंडिंग टू सी इसमें एक्स की वैल्यू रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू, जीरो, सी माइनस सी जीरो, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये तो एफ डैश एक्स है ना, ये तो एफ डैश एक्स है, इसकी एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स इंटू जीरो जीरो, ठीक है। मैं इसको क्या यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स ऐसी रहने देते हैं, माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ सी ऐसी रहने देते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स और इंटू जीरो, एफ डैश एक्स इंटू जीरो, तो ये पूरा टर्म हो गया जीरो, ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। जब ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो ये क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा देता हूं, अब तो आ गया आंसर, दिख रहा है ना, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस दिख रहा है, दिखेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ सी क्या होता है, उसी पॉइंट पे एक्सटेंड कर रहा है, तो ये भाई एफ सी हो जाएगा, और इसको मैं पहले लिख देता हूं, लिमिट लिखने का तरीका एक्सटेंडिंग टू सी एफ सी लिखा, एक्सटेंडिंग टू सी एफ सी क्या होता है, एफ सी ही होता है, तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स, यस यस, व्हेन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑटोमेटिकली द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, प्रूफ, तो इस यही तो होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीन दोनों आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और ये क्या है, फंक्शनल वैल्यू, याद है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एफ एक्सटेंडिंग टू सी, जो भी यही है, एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू सी, ये सुनो, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का भी पार्ट देख लेना, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वरना जो नया यहाँ पे देख रहा होगा तो उसे यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी, तो मेक श्योर कि सीक्वेंस में आओ, पहले लिमिट पढ़ो, लिमिट भी नहीं पढ़ी है तो मेरी कंटिन्यूटी की वीडियो पूरी अच्छे से देख लो, उसके बाद इसमें आओगे तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इजी लगेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो ऐसा लगेगा कि छूटा हो, ठीक है ना। तो ये हमने प्रूफ देख लिया कि भाई अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है, डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। अब देखते हैं कि क्या इसका उल्टा एप्लीकेबल है, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, देखते हैं। तो इसका देख लेते हैं, इसी का थ्योरम का ही सेकंड पार्ट ले लो, इनवर्स इज नॉट ट्रू, इनवर्स इज नॉट ट्रू, इनवर्स ट्रू नहीं होगा। लेट्स सपोज कोई मैं फंक्शन ले लेता हूं, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, मैं इसको एग्जाम्पल देके प्रूव करूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है ना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स मतलब क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स मतलब क्या हुआ, क्या एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, याद होगा इसका ग्राफ, ये तो बहुत इजी है, ये ना इसका ग्राफ। तो देखो एक तो ग्राफ से पता लग रहा है, मैंने क्या बोला था कि
फंक्शन के एवरी पॉइंट पे स्लोप होना चाहिए। यहां पे स्लोप है, स्लोप है, स्लोप है, यहां स्लोप 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 सब है, लेकिन इस पॉइंट पे देखो स्लोप है, यस, लेकिन एक पर्टिकुलर स्लोप नहीं है। मतलब यहां पे स्लोप नहीं है, कंटिन्यूअस तो है, हमने प्रूफ किया था एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब इक्वल आ रही थी, लेकिन यहां पे क्या है, स्लोप तो एक नहीं है भाई। तो इसका मतलब है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप नहीं है, मतलब इट इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पॉइंट पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो अब देख लेते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे, समझ में आ गया। तो अब यहां देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताई थी मैंने पिछले वीडियो में, वो क्या बताई थी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दो इक्वल हुआ तभी कह सकते हैं उस पॉइंट पे कि फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट दैट पॉइंट। Yes or no? When the left hand limit and right hand, when the left hand derivative and right hand derivative is equal, then we can say that the function is differentiable at that point. Is it clear or not? So let's do left hand derivative, right hand derivative ले लेता हूं मैं। right hand derivative क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने में हेल्प होगी। h टेंडिंग टू 0, बताओ, x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, यस और नो। अरे यार ये तो राइट और लेफ्ट, अच्छा इसको मैं लेफ्ट ही ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट था ने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसमें वैल्यू डालो भाई, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ एक्स माइनस ए मतलब मॉड में आ जाएगा, मॉड एक्स माइनस एच, एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स अपॉन माइनस एच, और मैं इसको चेक कर रहा हूं एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे नहीं है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें एट एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब जो ए पॉइंट है वो एक्स की वैल्यू ले लूंगा मैं 0, तो क्या हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 माइनस एच माइनस मॉड 0 अपॉन माइनस एच। तो यहां देखना, इसको मैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, मॉड माइनस, ये तो मॉड एच बचेगा ना, क्योंकि भाई ये मॉड एच बचेगा, 0 माइनस एच मॉड एच माइनस 0, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, अपॉन माइनस एच। तो अभी देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं इसको फाइंड कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आंसर क्या आएगा, एच अपॉन माइनस एच, यस और नो, एच अपॉन माइनस एच, आंसर कितना आ गया, -1, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी इसकी, तो पॉजिटिव वैल्यू निकलने पे एच अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू -1। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, -1, ठीक है। अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूं। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूं। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या था, एफ एक्स प्लस एच, एक्स और ए लिया था उस टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ एक्स अपॉन एच, ये सुनो। नाउ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, मैं इसको प्रूव कर रहा हूं तब मैंने एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे लिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस एच माइनस मॉड एक्स अपॉन एच, 0 लिया था मैंने, एच टेंडिंग टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच माइनस मॉड 0 अपॉन एच। द आंसर विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मॉड 0 प्लस एच मॉड एच माइनस 0 कैंसिल हो गया, मॉड एच अपॉन एच। देखो मॉड एच अपॉन एच, मॉड एच अपॉन, अच्छा हमने एच टेंडिंग टू 0 वैल्यू डाली, नहीं डाली है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही कैंसिल हो गया, कैसे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मॉड एच का हो जाएगा एच, एच अपॉन एच, ये क्या हो गया 1, तो आंसर आ गया 1। हमने लिमिट पुट करने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है ना, ये ऐसे हुआ, राइट। तो क्या हो गया 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया 1। When the left hand derivative is not equal to right hand derivative, on that point function is not differentiable, so it means it is not true। कंक्लूजन में लिख देना अपने आप बना के कि when the function is differentiable, so we can say that the function is continuous, absolutely continuous, but
when the function is continuous, we can't conclude that the function is differentiable, because it is not always true that continuous function is always differentiable. Is it clear? तो अब समझ में आ गया, अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिबल होना जरूरी नहीं है, अगर डिफरेंशिबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इतना समझ में आ गया? तो आज हमने ये प्रूव किया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से मैं एक्सरसाइज 5.1 करवाऊंगा एनसीईआरटी का, ठीक है। और पेन कॉपी लेके बैठ जाना, अच्छे से फोकस, कि इतना टाइम इन्वेस्ट कर लो कि दोबारा इसको करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे